हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मन्नू राठी। आप देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल। आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन रूल। अब रूल नियम कौन से आए हैं और क्या हुआ है एनडीपी में बदलाव। एनडीपी यानी कि नॉन डिटेंशन पॉलिसी। ठीक है, पहले चल रही थी नॉन डिटेंशन पॉलिसी की 8वीं तक आगे 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 बच्चे को भेजते जाए। अगर बच्चा जो है नहीं कर पाया पेपर तो भी उसे फेल नहीं करना, उसको रोक के नहीं रखना। अब इन चीजों में हो गया है संशोधन और गजट में अच्छी तरीके से ये चीजें हो गई हैं प्रकाशित। क्या हुए हैं नए रूल्स, ये वीडियो बहुत काम की है। जो बच्चा DSSB रीट में देखिए आरटीई 2009 बिल्कुल मेंशन है, तो वहां से सवाल आते हैं केवीएस ईएमआरएस। और जो भी कोई आगे मान लीजिए प्रिंसिपल तक के पेपर की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये नियम जानने बहुत आवश्यक है। तो बेटा सबसे पहले तो जी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है रूल्स। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये भारत के गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुए हैं। आप देख सकते हैं कि 16 दिसंबर 2024 को ये प्रकाशित हो गए हैं। ठीक है, और ये क्या कहलाएंगे आप ये देख सकते हैं, ये कहलाएंगे आपके रूल्स। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल्स जो 2010 में आए थे, उनका भाई ये संशोधन है। तो ये कहलाएंगे हमारे द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अमेंडमेंट रूल्स 2024, इस नाम से ये जाने जाएंगे। ठीक है, क्या है सारा मामला, सरल भाषा में आपको मैं बता देती हूँ। और दूसरी बात ये है कि जो हमारा राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल्स जो 2010 में आए थे, पार्ट 5 जो है उसके बाद ये वाला पार्ट ऐड कर दिया जाएगा पार्ट 5 ए नाम से, कि एग्जामिनेशन एंड होल्डिंग बैक इन सर्टेन केसेस। ठीक है, हम स्कूलों में ये सुन ही रहे थे, मैं 5वीं क्लास ही पढ़ाती हूँ तो हमारे पास तो ये चीजें पहले से ही आई हुई है, अब आधिकारिक तौर पर ये प्रकाशित हो रखी है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर है क्या, देखिए मामला है ऐसा। आरटीई एक्ट, शिक्षा का अधिकार, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में आया, जिसमें क्या कहा गया कि पहली से 8वीं तक के बच्चों की फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है, और एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट बन गई। ठीक है, लागू कब हुई, मूर्ख दिवस के दिन 1 अप्रैल 2010। इसके बाद देखिए आरटीई रूल्स आए। ठीक है, अब आ गए हैं हमारे, अब आरटीई अमेंडमेंट रूल्स, अमेंडमेंट हुआ है उसके नियमों में, और कब हुआ है 2024 में। ठीक है, पहले चल रही थी एनडीपी नॉन डिटेंशन पॉलिसी, पहली से 8वीं तक किसी को फेल नहीं करना। अब 5वीं और 8वीं में बच्चे को अगर वो पेपर होते हैं फाइनल एग्जाम, उसमें वो हो गए फेल, तो देखिए पहले तो एनडीपी के तहत उन्हें प्रमोट कर दिया जाता था, मगर अब जो है उनका री एग्जाम होगा, कंपार्टमेंट जैसा पेपर, उसमें भी फेल कर गए तो भैया पेरेंट्स को और बच्चे को समझाएंगे, ठीक है, कि इसको रोक लेते हैं, इस साल इसकी फिर से तैयारी करवाएंगे ताकि चीजें कॉन्सेप्ट और सीखने के प्रतिफल ये पा पाए, तभी इसको अगली कक्षा में जो है पदोन्नति करना बेहतर है। तो पेरेंट्स समझ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो स्कूल प्रमुख है उसकी भी इंपॉर्टेंट है रोल, कि वो इन बच्चों की सूची बनाएगा और अपने इनपुट्स भी देगा। अब ये इनपुट्स कहाँ से मिलेंगे उसे, वेरियस सेमिनार्स और वेरियस जो उसके लिए रिफ्रेशर कोर्स वगैरह होते रहते हैं, तो जिसमें जो अकेडमिशियंस होते हैं उनको अपडेट करते हैं, तो वो उस तरीके से चीजें लागू करेंगे। मगर साथ के साथ प्रारंभिक शिक्षा यानी कि पहली से 8वीं तक किसी बच्चे को निकालना नहीं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को निकाल देंगे ठाके स्कूल से, ठीक है, कि वो शिक्षा पूरी करे। यही सारी बातें आप देख सकते हैं इसमें लिख रखी है, वो मैं और दिखा देती हूँ। ठीक है, देयर शैल बी रेगुलर एग्जामिनेशन इन 5th क्लास एंड इन 8th क्लास। रेगुलर एग्जाम के बाद अगर बच्चा फेल कर जाता है, टू फुलफिल द प्रमोशन क्राइटेरिया, जो कि टाइम टू टाइम जो है एडिशनल इंस्ट्रक्शंस के साथ दे दिया जाता है, तो उसे री एग्जाम 2 महीने के अंदर देना है ना। इसके बाद अगर बच्चा री एग्जामिनेशन में फिर से फेल कर जाता है और प्रमोशन क्राइटेरिया जो है उसको फुलफिल नहीं कर पाता, तो उसको रोक सकते हैं आप 5वीं में और 8वीं में। एज द केस में भी जब बच्चे को रोकेंगे तो बच्चे को, पेरेंट्स को जो है समझाना तो पड़ेगा कि क्यों रोक रहे हैं, और स्पेशलाइज्ड इनपुट लर्निंग गैप्स के वेरियस असेसमेंट के लेवल्स पे कहाँ रहे, उस सब चीज का अपडेशन उनको देंगे। एचओएस जो है वो भी पर्सनली मॉनिटर करेगा, सुपरविजन करेगा इन स्पेशलाइज्ड इनपुट्स का, इन बच्चों के बारे में सारी जानकारी रखेगा। एग्जाम री एग्जामिनेशन कंपिटेंसी, दक्षता आधारित एग्जामिनेशन होंगे। आपको पता है दक्षता आधारित पाठ्यचर्या को लेकर हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने स्पेसिफिक तौर पर फोकस किया है, और समग्र विकास होगा बच्चे का भाई। ठीक है, और ये रट्टा मार और जो है सिर्फ करना ड्रिल पे आधारित प्रश्न नहीं होंगे। ठीक,
कोई भी बच्चा नहीं निकलेगा जब तक वो एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं पूरी करता, क्योंकि शिक्षा उसका अधिकार है। ठीक है, तो अब जैसे टीचर्स भी परेशान हो जाते थे कि कुछ कर नहीं रहे, और बच्चा भी इस तरीके से हो गया था भैया आज की डेट में, मैं पेपर नहीं करूंगा तो क्या है, मैं तो पास हो जाऊंगा। ठीक है, तो भैया अब तो पास नहीं होगा, पढ़ ले बालक। ठीक, तो यही है अपडेट आरटीई को लेकर। जुड़े रहिए ऐसी ही बेहतरीन जानकारी के लिए मन्नू राठी यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक